लेकिन ये जो जो बात अभी मैं धर्म जी से कर रहा था और जो बात राजीव जी कह रहे थे, अगर उसमें एक चीज थोड़ा जोड़ूं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोटों की जीत हार का प्रतिशत 2 या 3% से होता था। लेकिन अगर आप 2014 देखें, 2017 देखें, 2019 देखें, तो ये फर्क काफी बढ़ा है। 2014 में अगर कांग्रेस पार्टी को 39% वोट था तो बीजेपी को 54% वोट था। 2017 में 40% अगर कांग्रेस को था तो बीजेपी को 50% वोट था। और 2019 में जिसका जिक्र मैंने किया कि कांग्रेस को 26% वोट था और बीजेपी को 70% वोट था। अब ये जो गैप है, इसका मतलब ये कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में एक्स्ट्रा वोटर अपने लिए जुटाए हैं। तो क्या कांग्रेस अपने लिए चुनाव में जीतने के लिए वो एक्स्ट्रा वोटर जुटा पाएगी या नहीं जुटा पाएगी? अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा नागिन जी आपको। जी आशुतोष जी, अब मुझे सुन पा रहे हैं जी? देखिए, बिल्कुल आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ संकेत किया है। देखिए, 2014 से पहले हिमाचल के जो चुनाव हुआ करते थे उसमें अगर आप एक दो अपवाद छोड़ दें, 1985 छोड़ दें या 1998 छोड़ दें, तो बड़ा स्पष्ट होता था कि एक बार कांग्रेस की सरकार होगी, एक बार भाजपा की सरकार होगी, जो भी तीसरे मोर्चे के जितने भी एग्जाम्पल थे, धर्म प्रकाश जी और राजीव जी अच्छी तरह जानते हैं, वो सब फेल हुए। लेकिन 14 के बाद जैसे भारत की राजनीति बदली है, वैसे ही जितने दिल्ली के उत्तर में, जिनको आप हिमालयन स्टेट्स कहते हैं, इनकी राजनीति भी बदली है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 2014 और 2019 की मैं तुलना इसलिए नहीं करूंगा कि वो लोकसभा के चुनाव थे। 17 में क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी थी जो हिमाचल में नॉर्मल जो ट्रेंड है जो चलता आया है, इसलिए ठीक है, कांग्रेस की हार जो थी वो एक तरह से आप मान के चलिए कि वो गिवन थी कि कांग्रेस हारेगी। अब दो तीन बड़े बदलाव हुए हैं। एक उपचुनाव जिसका दोनों साथी जिक्र कर रहे थे, शीतल जी ने हिमाचल का अच्छा खासा अभी दौरा किया है। तो देखिए अभी स्थिति क्या है हिमाचल में। स्थिति यह है जो दोनों साथी कह रहे हैं, जो राजीव कह रहे हैं और जो धर्म प्रकाश कह रहे हैं, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। यानी जितने भी मुद्दे हैं, देखिए छोटा सा राज्य है, 55 लाख वोटर हैं, 27 लाख के करीब मेल वोटर्स हैं, 27 लाख के थोड़े से मेल वोटर्स फीमेल वोटर से हल्के से ज्यादा हैं। यंग स्टेट है, नौकरियां नहीं है, सबसे बड़ा कर्मचारी और बागवान, और तीसरे जो लोग जो फौज में जाते हैं उनके अलग मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ एक माहौल है। लेकिन क्या, जैसा आपने कहा कि 19 का जो गैप है, मैं नहीं मानता कि लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि बीच में उपचुनाव आए थे, उपचुनाव का भी आशुतोष जी मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद अगर कलेक्टिव एक्शन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और कांग्रेस ने उपचुनाव से अभी तक के माहौल को खोया है। तो अभी जो स्थिति है वो क्या है? कॉमन लॉजिक कहता है कि ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी में सत्ताधारी पार्टी को हारना चाहिए। मुद्दे उनके खिलाफ हैं। राजीव कह रहे थे फुट सोल्जर, लेकिन एक बहुत हैरानगी की बात है, मैंने दौरा नहीं किया अपने राज्य का, आपको कांग्रेस के फुट सोल्जर ना के बराबर मिलेंगे। तो देखिए अब ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का जो एडवांटेज है वो ये है कि वो मैनेजमेंट पर चुनाव लड़ रहे हैं, माहौल उनके खिलाफ है। और मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी कि ये चुनाव एकदम फोटो फिनिश की तरफ जा रहा है। वो इसलिए कि लोग चाहते हैं सरकार बदले, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश से जब राज्य बना, 1971 से जब राज्य बना, उसके बाद से लेकर के उनमें जो कंफ्यूजन है, अगर उसके रहते क्लियर मैंडेट नहीं आया तो उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की होगी। नागिन जी, एक और सवाल, जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, आपका वोट, आप मुझे वोट दीजिए, इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं आप जो कुछ भी गलतियां एक तरीके से मान रहे हैं, उनको लगता है कि सिर्फ उनके करिश्मे पर ही हिमाचल प्रदेश में वोट पड़ेगा और वो वही जिता पाएंगे। क्या ये काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि गुजरात में तो देखिए नरेंद्र मोदी जी का जादू चलता है, वहां पे उनका अपना अपना गृह स्टेट है और वहां के मुख्यमंत्री है, वहां से लोगों का उनका बहुत बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है। क्या हिमाचल में भी ये कार्ड चलेगा? देखिए आशुतोष जी, एक चीज है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश के 90 के दशक में, और भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, शांता कुमार की जगह प्रेम कुमार धूमल को लाना, आज धूमल जी हाशिए पे हैं, वो अलग बात है। तो देखिए नरेंद्र मोदी हिमाचल को समझते हैं, और वहां धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, ये बात स्पष्ट है। केवल अगर आप चंबा छोड़ दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, 1% से कम अल्पसंख्यक हैं उस राज्य में,
लेकिन देखिए वहां जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ध्रुवीकरण किया है क्षेत्रीय आधार पर। देखिए नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है सरकार का कामकाज ठीक नहीं है, उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री की ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं है जो चुनाव जिता सके, उन्हें पता है कि जगत प्रकाश नड्डा और प्रेम कुमार धूमल में भयानक लड़ाई है। तो इसलिए जो उन्होंने कार्ड फेंका है आशुतोष जी, ये कार्ड आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नीति बनी कि आप केवल मुझे वोट दीजिए, आप सिंबल पे वोट दीजिए, कैंडिडेट मायने नहीं रखता। और एक चीज और है आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे नो वर्क नो पे हो, चाहे कुछ और, वो सब सबसे पहले इस छोटे राज्य में किए गए हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो बहुत कैलकुलेटेड चीज है। और एक चीज और है सर, एक वीडियो वायरल हुआ है उस पहाड़ी प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद जो एक बागी के तौर पर लड़ रहे हैं, उसको फोन किया गया है। देखिए वो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का ऑडियो ऐसे वायरल हो जाए वो एक क्लियर संकेत है कि वो एक एक सीट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आपको आज की बात बताता हूं, धर्म प्रकाश जी को पता होगा, पालमपुर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली थी योगी आदित्यनाथ की, और वो बहुत कैलकुलेटेड रैली थी और उसमें अच्छा खासा रिस्पांस था। इसलिए बहुत बीजेपी माहौल खिलाफ होने के बावजूद बहुत कैलकुलेटेड कैंपेन कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।